अजीब सा दुनिया है। यहाँ पे कीमत उसी को मिलता है जो कीमत को हासिल करना जानता है। कीमत को छीन के लेना पड़ता है, तब तुम्हारा कीमत दुनिया समझता है। लेकिन इस उम्मीद से अगर तुम बैठे रहोगे कि एक ना एक दिन ये दुनिया तुमको कीमत देगी ही ना, तो तुम बैठे ही रह जाओगे। ये दुनिया कभी भी तुमको कीमत नहीं देगी जब तक तुम अपना कीमत इस दुनिया से हासिल नहीं करोगे। बहुत साल पहले मेरे घर में एक बिल्ली रहती थी। मैंने उसको घर में ही रखा था, लेकिन मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मैं कभी कभार मछली का कांटा हो गया या फिर चिकन का हड्डी हो गया या फिर ब्रेड हो गया, फेंक के दे देती थी उसको और वो उसको खा लेता था। मैं कभी उसको वैल्यू नहीं देती थी, यहाँ तक कि कभी कभार मैं उसके शरीर में पानी भी फेंक देती थी ताकि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो हमेशा मेरे पीछे पीछे ही घूमता था। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि वो बिल्ली कहीं चला गया है, और तब पहली बार मैंने महसूस किया कि इतना दिन मेरे घर में कोई चूहा नहीं घुसा था, इतना दिन मेरे घर में कोई सांप नहीं घुसा था, इतना दिन इजीली मैं कहीं भी आ जा रही थी क्योंकि वो बिल्ली मेरे साथ था। और आज पहली बार मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे कुछ खालीपन है। आज पहली बार मैं उस बिल्ली को ना मिस करना शुरू कर दिया हूँ। लेकिन अभी मैं उसको जितना भी मिस करूँ, वो पता नहीं कहाँ चला गया है और वो बिल्कुल वापस नहीं आया है। तो ये कहानी सिर्फ एक बिल्ली की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है, ये कहानी मेरी है। अगर तुम और हम इस बिल्ली की तरह ही जीवन व्यतीत करेंगे ना, तो कोई कभी भी तुमको कीमत नहीं देगा। तुमको अपना कीमत हासिल करना होगा, छीन के लेना होगा, तब जाके ये दुनिया ना तुमको कीमत देगा। तुम अपने दिल में एक बार हाथ रख के बोलो तो कि वो तुमसे खो जाएगा इस डर से आज तक कभी तुमने अपना कीमत हासिल करने की कोशिश की है? कभी भी ये कोशिश किया है कि अपना अधिकार मैं छीन के लूं? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम सोच रहे हो कि अगर मैं कभी भी अपना कीमत के बारे में उसको बताने जाऊंगा, अपना अधिकार छीनने की कोशिश करूंगा, तो शायद वो मेरे लाइफ से चला जाएगा। क्या कभी तुमने उसको ये बताया है कि तुम जब बोलोगे तब मैं नहीं मिल सकता हूँ, जब मेरा समय होगा तभी मैं मिल सकता हूँ, जब तुम कॉल करोगे तुरंत तभी कॉल मैं नहीं उठा सकता हूँ, मैं कहीं और भी बिजी रह सकता हूँ। तो मेरा जब समय होगा मैं तुमको कॉल बैक करूंगा, या फिर तुम्हारे मैसेज का तुरंत आंसर देना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि मैं कहीं और किसी काम में बिजी रहता हूँ। तो मेरा जब समय होगा, मैं मैसेज जब सीन करूंगा तब मैं तुमको रिप्लाई करूंगा। कि ये साहस आज तक तुम्हारे अंदर आया है? नहीं। क्यों नहीं आया है? उसको खोने के डर से। इसलिए हमेशा तुम तत्पर रहते हो कि वो जब मिलने बुलाता है भाग के चले जाते हो, चाहे तुमको जितना भी काम रहे। जब भी कॉल करे तुरंत उठाते हो, जब भी मैसेज करे तुरंत उसका रिप्लाई देते हो, अपने हजारों काम को छोड़ के भी, खुद को छोड़ के भी। आज तक तुमने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया ताकि वो नाराज ना हो जाए, ताकि उसके लिए तुम हमेशा अवेलेबल रह सको। वो जब बोलेगा तभी मिलना है, वो जब कॉल करेगा तभी बात करना है, वो जब मैसेज करेगा तभी रिप्लाई करना है। क्यों? मेरा अपना कोई चाहना नहीं हो सकता, पसंद नापसंद नहीं हो सकता, मेरा कोई सपना नहीं हो सकता जिसको मैं फुलफिल करना चाहूँ? कभी कभार तुम्हारे मन में भी ये सवाल आता है, लेकिन तुम्हारे में हिम्मत नहीं होता है कि ये सब तुम उसको बता सको। क्यों? इस डर से कि कहीं वो मुझे छोड़ के चला ना जाए। इसलिए मैं लात भी खा सकता हूँ, मैं जूता भी खा सकता हूँ, लेकिन उसको ना नहीं बोल सकता, उसके विरुद्ध में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो अगर मेरे लाइफ से चला जाएगा फिर मैं क्या करूँगा? और इसी के जरिए तुमने ही उसके दिमाग के अंदर ये घुसा दिया है कि तुम मुझे चाहे लात मारो चाहे जूता मारो, मेरे साथ कुछ भी करो, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो तुम भी वैसा ही हो जैसा मेरा बिल्ली था और जैसा मैं एक दिन थी। इसलिए ये दुनिया, ये प्रकृति, ये लोग ना
आराम से मुझे फुटबॉल समझ के कभी इस पैर से मारते थे, कभी उस पैर से मारते थे, और मारते 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 पता नहीं कहाँ लेके मुझे चले गए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ लात ही खा रहा हूँ। तो ये लात खाने के लिए तो मैंने जन्म नहीं लिया है, तो मुझे अपना कीमत खुद तय करना होगा, अपना कीमत खुद ढूंढना होगा, अपना कीमत खुद दिखाना होगा। तुम भी ऐसे लात खाते खाते कभी ना कभी ये समझ जाओगे कि जिस इंसान के लिए तुम ये कर रहे हो ना, खुद को बिल्कुल भी कीमत नहीं दे रहे हो, वो इंसान कभी तुमको कीमत नहीं देगा। तो जो सहता है वही रहता है ना, ये अलग जगह है, लेकिन जो सब कुछ सहता है ये दुनिया उसको रखता नहीं है, यही वास्तव है। तुम जरूर सहोगे, लेकिन ये तब सहोगे जब एक्चुअली तुमने कोई गलती किया होगा, जब तुमसे कोई गलती हुआ होगा, तब तुम जरूर सहोगे। लेकिन जो काम तुमने किया ही नहीं, जो गलती तुमने किया ही नहीं, अगर जबरदस्ती वो दोस्त तुम्हारे ऊपर चढ़ाया जाए तो तुम सहोगे। सहोगे तो कितना दिन सहोगे? एक दिन तुम्हारी अंतर आत्मा चीख चीख के इसका विरोध करेगी, ये बोलेगी मुझे भी जीना है, सर उठा के जीना है, मैं गलत नहीं हूँ। और तब अंदर से आवाज आएगा कि मुझे खुद को प्रूफ करके दिखाना है इस दुनिया के सामने। और कब तक इस डर से बैठे रहोगे कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा? अच्छा, सचमुच एक बार सोच के देखो तो, क्या सचमुच वो तुम्हारे साथ है? वो तुमको हमेशा अपमान करता है, जो तो बोलता है, लोगों के सामने तुमको नीचा दिखाता है, अपनी मर्जी के वाइज तुमको चलाने की कोशिश करता है। तो तुम कहाँ हो? तुम्हारा वैल्यू कहाँ है? तुम्हारा कीमत कहाँ है उसके सामने? जब मर्जी फोन काट देता है, जब मर्जी ब्लॉक कर देता है, जब मर्जी तुमको जो तो बोल देता है। मतलब जितने तरीके से हो सके उतने तरीके से तुमको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तुम अगर मेरे साथ झगड़ा करोगे, मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा। तुम्हारे जैसा इंसान के साथ अगर मैं रहूंगा, मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा। घर में अगर मानेगा तो मैं शादी करूंगा, घर में नहीं मानेगा तो मैं शादी नहीं कर सकता। अरे तुमसे तो 1000 गुना अच्छा लड़का मुझे मिलेगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बैठा हुआ हूँ। मैं कभी भी तुमको छोड़ के चला जाऊंगा। तुम फोन करो तो प्रॉब्लम, फोन ना करो तो प्रॉब्लम, तुम मिलने जाओ तो प्रॉब्लम, मिलने ना जाओ तो भी प्रॉब्लम। मतलब तुम खुद ही एक प्रॉब्लम बन के उसके सामने बैठे हुए हो। और ये क्यों हुआ है पता है? ये तुम्हारे लालचीपन की वजह से। उसको पाने का जो लालच तुम्हारे अंदर है ना, वो उसको दिख गया है। वो जानता है, जैसे कुत्ता लालच के लिए दौड़ता है किसी के पीछे, तुम उसको पाने की लालच में उसी के पीछे भागोगे, तुम और कहीं नहीं जा सकते, ये उसको पता चल गया है। इसलिए वो जो मर्जी वो तुम्हारे साथ कर रहा है, तो वो तुम्हारे साथ कहाँ है और तुम उसके साथ कहाँ हो, ये मुझे एक बार बताओ तो। तुम डर से सिकुड़े हुए हो कि वो अगर मुझे छोड़ के चला जाएगा तो अगर ये डर तुम्हारे अंदर है ना कि वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, तो मैं बोलूंगी वो तुम्हें छोड़ के जाना ही बेहतर है, तुम बच जाओगे। क्यों? इस तरीके से तुम खुल के जी नहीं पा रहे हो, मर मर के ही जी रहे हो। तो तुम बच जाओगे, तुम्हारा लाइफ बच जाएगा। अगर वो तुमको छोड़ के चला जाएगा तो तुम खुल के सांस ले पाओगे, इंडिपेंडेंटली जी पाओगे, अपने मर्जी से जो चाहे वो कर पाओगे। क्योंकि कितना दिन तुम इस तरीके से जी सकोगे? वो हमेशा तुमको नीचा दिखाता रहेगा, अपमान करता रहेगा, हमेशा लात जूता मारता रहेगा, और तुम सह के उसी के साथ रह पाओगे? कितना दिन रह पाओगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना दिन रह पाओगे? रहना संभव है किसी के लिए? एक ना एक दिन तुम्हारे अंदर से ये चीज आएगा ही, अब बस, अब बहुत हो गया। क्योंकि इमोशन से लाइफ नहीं चलता है।
कुछ दिन इमोशन से चल सकता है, लेकिन पूरा लाइफ कोई भी इंसान इमोशन को लेके नहीं काट सकता है। तो अगर सचमुच प्यार पाना चाहते हो, सचमुच सम्मान पाना चाहते हो और इंसान की तरह सर उठा के जीना चाहते हो, तो आज से ही तुम जहाँ पे अन्याय देखोगे वहीं पे आवाज उठाओगे, वहीं पे विरोध करोगे। उसके बाद जो होगा देखा जाए। तो जबान खोल के ये बोलना सीखो कि मेरे बारे में जो तो तुम नहीं बोल सकते हो, मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ और ये मैं सहन भी कभी नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे साथ खुश रहोगे, तुमको लगता है, तो ही तुम मेरे साथ रहना, और अगर तुमको लगता है कि मेरे साथ तुम खुश नहीं रहोगे तो तुम्हारी मर्जी, तुम कभी भी मुझे छोड़ के जा सकते हो। मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, मैं अपने लाइफ में अपने जैसा ठीक रहूँगा। तुम जैसे मुझे चलाना चाहोगे उस तरीके से तुम्हारे मर्जी से मैं नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ। तो पूरा लाइफ मैं इस तरीके से नहीं काट सकता हूँ। और अगर तुमको इससे ये लगता है कि मुझसे बेटर तुमको कोई मिल जाएगा तो तुम बिंदास जा सकते हो, क्योंकि तुमको अगर मुझसे बेटर कोई मिल जाएगा तो मुझे भी अभाव नहीं होगा तुमसे बेटर कोई मिलने को। तुम ये मत समझना कि तुम ही बेस्ट हो और तुम ही दुनिया का एक ऐसे इंसान हो जिसको बहुत सारा इंसान मिल सकता है। मैं भी वही इंसान हूँ, अगर मैं सही हूँ तो मुझे भी बहुत सारा इंसान मिल सकता है। मुझे खुद के ऊपर पूरा यकीन है। क्यों? क्योंकि मैं प्यार करना जानता हूँ, किसी के ऊपर भरोसा करना जानता हूँ, किसी के बातों को सच मानना जानता हूँ। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था और तुम्हारे बातों को सच मान लिया था, तुमको रिस्पेक्ट दिया था, जिस वजह से मैं तुम्हारे हर बात को आज तक मानता आया हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में रहूँगी। मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, तो मैं जैसे रिस्पेक्ट देना भी जानता हूँ वैसे रिस्पेक्ट मैं डिजर्व भी करता हूँ। मैं किसी को जैसे अपमान करता नहीं हूँ, कोई मुझे भी अपमान करे ये भी मैं सहने वाला इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, जिस वजह से मैं तुम्हारे हर बात को मानता था। क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, इसलिए अब तक तुमने मुझे जो जो कहा, जैसा मुझे हर्ट किए, अपमान किए, जो भी बोले, मैंने चुपचाप उसको सह लिया। तो वो मेरा प्यार था। अगर मेरे प्यार को तुम मेरी कमजोरी समझ लोगे और उसी तरह से मुझे लात मारते रहोगे भाई, तो इसका तो एक लिमिट है। मेरे प्यार का भी एक लिमिट है, मेरे सहन करने की शक्ति का भी एक लिमिट है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तो हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, तो मेरा लिमिट भी आज खत्म हो गया है। इसलिए मैं तुमको आज ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो कर सकते हो। अगर तुमको लगता है मैं तुम्हारे लिए बेटर हूँ, रहो मेरे साथ। अगर लगता है नहीं हूँ तो बिंदास तुम मेरी लाइफ से जा सकते हो। जागो, अब जागो, अब जागने का समय आ गया है। अगर सचमुच प्यार पाना चाहते हो, रिस्पेक्ट पाना चाहते हो, तो तुमको आज बोलना ही पड़ेगा। और अगर इस बात के लिए तुम डर के बैठे हुए हो कि रिलेशन खराब हो जाएगा, इतना सा भी अगर रिलेशन बचा हुआ है तो वो भी चला जाएगा, तो मैं तुमको बोल रही हूँ कि इतना सा भी रिलेशन बचा हुआ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ तुमको अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ कर रहा है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सच्चा प्यार नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। और जितना जल्दी तुम ये समझ जाओगे उतना अच्छा, और नहीं तो इतना ही ज़्यादा लेट हो जाएगा ना कि तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना ही अपने लाइफ को संवार पाओगे और ना ही अपने रिलेशन को।
जिस दिन उसका जरूरत खत्म हो जाएगा ना, वो ऐसे ही तुमको फेंक देगा। उससे पहले तुम खुद सावधान हो जाओ। अगर लाइफ भर दास बन के नहीं रहना चाहते हो तो अभी अलर्ट हो जाओ, अभी सच्चाई को समझ लो और अभी स्टेप ले लो, और नहीं तो उस बिल्ली की तरह ही तुमको अपना लाइफ बिताना पड़ेगा और लाइफ टाइम में कभी भी तुम अपने कीमत को हासिल ही नहीं कर पाओगे। रिस्पेक्ट तो दूर की बात। तो अगर बिल्ली की तरह नहीं, एक शेर की तरह जीना चाहते हो तो इस रिलेशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना सीखो। शेर की तरह आक्रमण मत करो, लेकिन अपने नजरों से और अपने दहाड़ से ये दिखा दो कि मैं बिल्ली नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। तो भाई मैं तो शेर की तरह ही जीऊंगा और ये रिलेशन मेरा है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरा है। तो इस रिलेशन को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही चलाऊंगा, ना कि दास बन के। क्योंकि याद रखना कि शेर जितना भी प्रॉब्लम में पड़े, घास कभी नहीं खाता है।